जैसा टेक्सचर, जैसी स्किन, वैसा ही मेकअप का रिजल्ट आता है। What are the challenges you are facing in an industry like nowadays? पूरी दुनिया 2 प्रोफेशन में घुसी है, खाना बनाना, दूसरा मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप प्लास्टिक सर्जरी है। जो हाई ब्रांड्स होते हैं ना और कॉस्टली ब्रांड होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेकअप को स्टे करने में बहुत हेल्प करता है। मेरा क्लाइंट मुझे जितना मर्जी पे करे, मेरा फर्ज यही बनता है कि मुझे उसको मेकअप बेस्ट देना है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं आपके पास, हाँ, स्टिल एक होता है कि मोस्टली आप अपने ब्राइड्स को ये वाला ब्रांड देते हो, तो लाइक वो कौन सा ब्रांड है? इन्फ्लुएंसर्स मेकअप और प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट मेकअप 1 वीक के कोर्सेज की 2 lakhs फीस है। सो इज इट वर्थ कि मतलब इतनी फीस सिर्फ 1 वीक के लिए? ये चीज़ तो मैं लिख के रिटर्न में देने को रेडी हूँ कि 10 दिन में किसी को मेकअप आ जाए। मुझे लगता है भगवान ने मुझे बनाया ही मेकअप के लिए था। योर फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट? तुम क्या ये लेके बैठ जाती हो? Hi guys, welcome to our podcast. Today episode is all about beauty, makeup and makeup industry as we have a beautiful makeup artist with us, Sia Kakkar, a founder of Taj Makeup Academy from Noida. Hi Sia, welcome to our podcast. Thank you so I have much. been following you from like last 5 to 4 years, 4 to Oh, 5 really? years, and yeah, I Thank just you so really much. like your work. Your brides are just amazing. So Sia, just tell me about your journey. Like how was it started? आपने कब कितने सालों से कितना टाइम पहले स्टार्ट किया था? और लाइक मतलब आपने हमेशा से सोचा था कि आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है या फिर? ये चीज़ कह सकते हैं कि मैंने हमेशा से क्या मतलब कि आई वॉज इन 10th क्लास, तो मैंने तब से ही सोचा था। एक्चुअली क्या था, मैं टीवी पता है क्यों देखती थी कि मैं मूवीज़ देखूँ, फैशन देखूँ, उनके हेयर स्टाइल देखूँ, उनके मेकअप्स देखूँ। Okay. एंड लाइक मेरा था कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है। अच्छा, हमेशा से लाइक बचपन हमेशा से? सही था, इसलिए मैंने मॉम डैड से बहुत डांट भी खाई है कि तुम क्या ये लेके बैठ जाती हो। जैसे गली में जितने भी बच्चे होते थे ना, किसी का कभी हेयर डू करना, गेट टुगेदर में सबको रेडी करना, लाइक Okay. तब से ही। ठीक है। और वैसे अगर मैं अपने प्रोफेशनली देखूँ तो मैं 22 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, 22 years. काम कर रही हूँ। इट्स बीन सो लॉन्ग या। यस। सो जैसे अभी तक आपने कितने ब्राइड्स को डेवलप किया होगा, लाइक अराउंड आई थिंक कितने ब्राइड्स, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ब्राइड्स? 700-800। ओके, नोएडा से ही स्टार्ट किया था आपने आपका जो अकेडमी नहीं, है जो मेरा या फिर इससे एक्सपीरियंस रहा पहले? है, मेरा अलग अलग जनरल एक्सपीरियंस रहा है। जैसे Okay. पहले मैं दिल्ली में मैंने वर्क किया काफ़ी टाइम और अच्छे ब्रांड के साथ मैंने काफ़ी मेरा रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद सम टाइम के लिए मैं थोड़ा बॉम्बे भी रही बीच में। ओके, ठीक है। उसके बाद फिर मैं पंजाब साइड में रही, सो बॉम्बे आल्सो एज अ मेकअप आर्टिस्ट? या मेकअप आर्टिस्ट। ओके, फिल्म इंडस्ट्री में मैंने काफ़ी काम किया है। सेलिब्रिटीज के साथ में काम किया आपने? yes. लाइक कौन से सेलिब्रिटीज के साथ जैसे काम किया आपने? जैसे काजोल की बहन तनिषा मुखर्जी, ओके परिणीति चोपड़ा, ओके ये सबके साथ मतलब मैं ऑलमोस्ट कर चुकी हूँ। राखी सावंत के साथ तो मैं कितनी बार कर चुकी हूँ। ओके ओके। सो लाइक व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग इन अ इंडस्ट्री लाइक नाउडेज? जैसे पहले इंडस्ट्री जो थी लाइक 20 इयर्स पहले और 10 इयर्स पहले एंड अभी जो मेकअप इंडस्ट्री है, सो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दिस? इस टाइम पे ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। ओके, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जो आने वाले बिगनर्स हैं उनके लिए इतना कंपटीशन है, उनको तो समझ ही नहीं आएगा कहाँ से खत्म करें, कहाँ से शुरू करें। इवन मतलब मोस्टली बहुत ज़्यादा मेकअप आर्टिस्ट भी मार्केट में आ गए हैं। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट मार्केट में आ चुके हैं। मतलब वही एक तरह से ये कंपटीशन ही तो हो गया ना। मतलब कि कंपटीशन, मुझे ये समझ नहीं आता, जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि मैम तो दिख बहुत रहा है ना, राइट, दिखावा बहुत हो गया है। लाइक सोशल मीडिया सोशल आई मीडिया गेस। लेकिन चलो वो चीज़ अच्छी भी है, उससे लोगों को बिजनेस भी मिलता है। Okay. लेकिन जो स्टार्टअप, जो अपना नया स्टार्टअप करते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा टफ है। जो पहले से सेट है उसके लिए तो सो सी मेरे दिमाग में ना एक क्वेश्चन आता है कि जितनी मेकअप आर्टिस्ट अभी मार्केट में आ गए हैं तो एक्चुअली दे आर अर्निंग, लाइक सबको काम मिल रहा है और दे आर जस्ट शोइंग ऑन सोशल मीडिया कि वी आर अर्निंग और लाइक पता है अर्निंग करते हैं लोग। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अर्निंग कर रहा, बट अर्निंग से ज्यादा ना खर्चा ज्यादा होता है। ओके, समझ रहे हो? जैसे मेरी प्रोफाइल आप देखो या किसी अदर मेकअप आर्टिस्ट की देखो, Right. कितना हम लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है प्रोफाइल के ऊपर। राइट, ठीक है ना। एक शूट ही हमें कम से कम ढंग का शूट किया हो, मतलब एक उसमें क्लास दिख रहा हो तुम्हारे शूट के अंदर, तो वो कम से कम नहीं 15-20 हज़ार का कॉस्ट बैठता है। लाइक आउटफिट, ज्वेलरी, मॉडल, आउटफिट, ज्वेलरी, तुम्हारा आना जाना, एक्सपेंस हर उसमें अच्छा। इंक्लूड हो जाता है। फोटोग्राफर का खर्चा, मतलब सब कुछ। तो ये सब आप खुद से प्लान करते हो, लाइक कोई एजेंसीज और ऐसे होते हैं कि वो लोग प्लान करते हैं कि एजेंसीज क्या भी लुक होती हैं, होगा? कुछ चीज़ें खुद से भी प्लान हो जाती हैं, कुछ लोग हमें खुद अप्रोच करते हैं। ओके, हाँ। तो आप जो ये शूट्स वगैरह करते हैं तो ये आप अपनी अकेडमीज में मतलब स्टूडेंट्स के लिए करते हो या फिर पर्सनली अपने लिए करते हो? नहीं, स्टूडेंट्स मतलब अपनी के जो प्रोफाइल के प्रोफाइल लिए? सेट वाले शूट्स होते हैं वो अलग होते हैं, और जो Okay. हमारे लिए होते हैं, जो मुझे अपनी प्रोफाइल लोगों को दिखानी है, मुझे अपना काम दिखाना है, वो शूट्स अलग होते हैं। ओके, हाँ जी। सो लेट्स टॉक अबाउट मेकअप मिथ्स.
कुछ क्लाइंट्स को ना कुछ मिथ्स होते हैं मेकअप के बारे में, तो आपको क्या लगता है कि क्लाइंट को जो बेसिक मिथ होते हैं वो सोच रहे होते हैं मेकअप के बारे में कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कि अकॉर्डिंग टू यू क्या है वो मेकअप में? सबसे बड़ा मिथ तो आजकल यही चल रहा है कि मेकअप प्लास्टिक सर्जरी है, ठीक है, कि उससे सारी की सारी हमारी फाइन लाइंस एकदम से स्मूथ मेकअप आ रहा है। एक्चुअली उनकी भी गलती नहीं है, जैसा उनको मेकअप दिखाया जा रहा है जैसा इंस्टा पे जैसा दिखाया जा रहा है, ऑफकोर्स उनकी डिमांड उतनी हाई होती जा रही है, ठीक है। और लोगों के दिमाग में ये भी है कि ज्यादा महंगा करेंगे तो वही अच्छा रहेगा, दोनों बैलेंस लेके हम चल सकते हैं। और आजकल मेकअप ना सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं रहा, हर फील्ड में मेकअप को यूज किया जाता है। छोटे छोटे ओकेजन्स पे भी लोग मेकअप करा रहे हैं, छोटे ओकेशंस पे भी। सो लाइक आप क्लाइंट से फिर कैसे डील करते हो ये वाली सिचुएशन में? लाइक क्लाइंट आके आपको बोल रहे हैं कि मतलब उनके माइंड में ये है कि मेकअप से उनकी जो फाइन लाइंस है वो भी हाइड हो जाएंगे, बिकॉज कुछ वीडियोस में सोशल मीडिया पे ऐसा दिखा रहे होते हैं। पहले ये चीज नहीं होती थी और आजकल ये चीज बहुत ज्यादा होनी शुरू हो रही है कि क्योंकि ना लोग इतना प्रेजेंट इतना ज्यादा कर रहे हैं फिल्टर्स को। आप किसी का भी मेकअप देखो, कभी भी मेकअप इतना स्मूथ हो ही नहीं सकता, राइट, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं मानती कि लोग इतना उनको लाइक्स दे रहे हैं, इतना ज्यादा वो सोशल मीडिया की वजह से ये सब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जा रही है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है सारी कि मेकअप जैसा टेक्सचर जैसी स्किन वैसा ही मेकअप का रिजल्ट आता है। ओके अच्छा, जैसे मेकअप इंडस्ट्री की अगर बात करें तो बिफोर 15 ईयर्स और अभी जो मेकअप इंडस्ट्री है उसमें मेजर डिफरेंसेस क्या आए हैं? मतलब जैसे आप तो इतने टाइम से इंडस्ट्री में हो। जो ज़्यादा मेजर डिफरेंस आया ना कोविड के बाद ज़्यादा है। अगर एक चीज़ में देखें तो पूरी दुनिया दो प्रोफेशन में घुसी है, खाना बनाना, दूसरा मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है। तो आफ्टर कोविड, हाँ आफ्टर कोविड, उससे पहले काफ़ी स्मूथ चल रहा था। ये नहीं कि इतना ये सोशल मीडिया तो एक्टिव नहीं था इतना ज्यादा ना कि इंस्टाग्राम पे डालना ही डालना, ठीक है, डल रहा है तो डल रहा है, फिर भी क्लाइंट मिलते थे, राइट, है ना। तो लेकिन अब बहुत ज्यादा ये चीजें हो रही हैं। चलो ये चीजें तो बेनिफिट्स भी हैं लेकिन इन चीजों के दोनों ही हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू मतलब इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या क्या है? मतलब अच्छी चीजें क्या हैं सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा? अच्छी चीजें ये हैं कि जो बिगनर्स हैं या हम लोग हैं, अब मैं घर घर जाके तो बोलूंगी नहीं ना, आई मेकअप आर्टिस्ट, ऑफ कोर्स एक रील डालो लोग तुम्हें जानते हैं, राइट। पहले एड मेथड अलग होते थे, अब तुम्हारे लिए ये चीजें इजी हो रही हैं। सोशल मीडिया की वजह से तुम लोग बहुत जल्दी फेमस हो सकते हो। एग्जैक्टली। अगर तुम्हारे अंदर स्किल्स है कैमरा फेस करने की, अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करने की, अपने आप को अपडेट रखने की, तो आप बहुत जल्दी एक बिगनर हाइट पे आ सकता है। बट सोशल मीडिया से आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी स्किल्स इतनी स्ट्रांग नहीं है बट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया जस्ट वो वायरल हो गए हैं? और अगर आप वर्क की बात करते हो मेकअप में की वजह से ना, तो ऐसा भी हो रहा है। ये तो क्लाइंट को बाद में जाके पता चलेगा ना, जब मतलब क्लाइंट के लिए आप ये नहीं बोल सकते कि अगर आप सोशल मीडिया पे फेमस हो तो यू आर अ गुड मेकअप आर्टिस्ट, राइट? बिकॉज़ देयर इज अ डिफरेंस। ये चीज है। देखो हमेशा ना मैंने जो अपने इतने टाइम के एक्सपीरियंस में देखा है ना, जो अच्छा बोलता है वो अच्छा करता नहीं है, और जो अच्छा परफेक्ट नहीं हो सकते। जैसे थ्योरिटिकल पार्ट अच्छा रहेगा ना, बोलने के लिए मतलब अच्छे से बोल रहा है वो, हमेशा मेकअप आप देखना, आप खुद सर्च करना कि जो लोग अच्छा कैमरे पे बोल रहे हैं ना बट उनके मेकअप उतने अच्छे नहीं है, राइट। और इतने सारे मेकअप आर्टिस्ट बैठे हैं जो मेकअप बहुत अच्छा करते हैं बट इतना ज्यादा उनका पेज अपडेट नहीं है, तो उसकी वजह से वो लोग थोड़ा सा बेचारे पीछे रह जाते हैं, उनको काम कम मिलता है। लोग को लगता है कि जो ज्यादा शो ऑफ कर रहा है ना तो वो बढ़िया है, राइट। तो आपको ऐसे आप कुछ नाम लेना चाहोगे इंडस्ट्री से कि जो आपको लगता है कि उनका वर्क इतना अच्छा नहीं है, मतलब बट वो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया वो बहुत हाईलाइट हो गए हैं, ओवर हाइप्ड हो गए हैं, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। नहीं इट्स ओके, मतलब अकॉर्डिंग मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन हाँ वो आज की डेट में बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं। इवन कि अगर मैं उनका मेकअप डीपली देखूँ ना, देखो जो क्लाइंट्स होते हैं ना उन बेचारा को नॉलेज नहीं होती, बट हमें तो है ना, राइट। आईब्रो शेपिंग नहीं होती है, सिर्फ बता रहे हैं कि हाँ लेयर पे लेयर चढ़ा दो, ये कर दो, मतलब ऐसा ये मेकअप नहीं है। पता है मेकअप एक अलग चीज है, मेकअप एक बड़ा सुंदर एक आर्ट है, और एक ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे लिए कि हमें लोग हमारे पे ट्रस्ट करते हैं और हमें उनको पूरा फेयर देना है कि नहीं यार ये बंदा मेरे पास इतना मुझे पे कर रहा है, उनके स्पेशल डेज पे, उनके स्पेशल डे पे मुझे उनका दिन खराब नहीं करना है। और मेरे आज तक के एक्सपीरियंस में ना कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्लाइंट का मुझे फोन आया, मेरी ब्राइड का फोन आया कि मैडम मेकअप किसी को पसंद नहीं आया। ओके, ऐसा कभी आज तक मोस्टली आपके सारे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस मेरे सारे पॉजिटिव रहे हैं। कभी एक आधा हो यार अब वेदर की वजह से हो जाएगा, जैसे स्पेशली स्किन की कोई प्रॉब्लम हो, तो अदरवाइज कभी ऐसा नहीं। और वो क्लाइंट को पता होता है, जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है ना उनको पता होता है, तो वो मैनेज कर लेते हैं। तो आपकी अभी तक के एक्सपीरियंस में लाइक कोई भी ऐसा कुछ बैड एक्सपीरियंस कोई भी लाइक रिगार्डिंग एनी बुकिंग, एनी क्लाइंट, कुछ भी रहा हो, इफ यू वांट टू शेयर? छोटे छोटे तो इश्यूज रहते ही हैं यार क्लाइंट के साथ, मतलब लाइक जैसे
जैसे कमिटमेंट कर लेते हैं, हाँ सिया इतने में डन हुआ, एंड टाइम अमाउंट को लेके कर देना। ओके तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी वो लगती है। और एक टाइमिंग को लेके जो हमें वहाँ जाके उनके प्लेस पे जाके, इवन कि मैंने अब थोड़ा कम कर दिया जाना, तो वहाँ जाके जो हमसे वेट कराया जाता है, ओके वो सबसे बड़ी चीज़ ना मुझे लाइक, मेरा टाइम खराब होता है यार, उतने टाइम में तो हम कितना अर्न कर लेंगे। एग्जैक्टली तो ये चीज़ होती है। तो टाइम मतलब क्लाइंट बहुत ज्यादा टाइम ले जाते हैं कई बार। वो जो टाइम लेते हैं ना, 2-2 3-3 घंटे का जो वेट करवा देते हैं, ठीक है उनकी भी जेन्युइन प्रॉब्लम है यार, जिसकी शादी है उसके एक्चुअल पहले से ही फंक्शन चल रहा है। हाँ मतलब शादी में चीजें टाइम से तो नहीं हाँ, होती, राइट। तो ये चीज़ इस वजह से थोड़ा सा मुझे होता है कि यार मैं इस लाइन में क्यों आई। ओके अच्छा, जैसे ना जब सीजन होता है लाइक मेकअप आर्टिस्ट का सीजन, जो वेडिंग वाला सीजन होता है, उस टाइम बहुत सारी बुकिंग्स भी एक दिन में आती हैं। आपके स्टूडियो में भी मल्टीपल ब्राइड्स इन अ सिंगल डे होते होंगे, तो आप कैसे मैनेज करते हो? लाइक बहुत सारे ब्राइड्स हैं, लाइक 5-6 ब्राइड हैं इन अ डे, सेम टाइम पे इवनिंग वेडिंग है मोस्टली सबका, और सबको एक ही टाइम पे रेडी होना है, तो हाउ डू यू तो हैंडल वहाँ दैट? पर भी पता है तेरे टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है वहाँ पर। और क्या होता है, जो यहाँ के क्लाइंट्स है ना, जो तुम्हें टाइम दे रहे हैं वो कभी नहीं आते। चलो ठीक है, अब इतनी ये प्रॉब्लम हो रही है, सब एक साथ आ रही है, तो वहाँ पे फिर काम करता है तुम्हारा टीम वर्क। राइट, तुम्हारी टीम खुद की कितनी प्रोफेशनल है और कितनी फास्ट है। ओके, हाँ, इसमें पूरा टीम वर्क होता है कि अच्छा तुमने हेयर करना है तो एक लड़की हेयर ही करेगी, एक लड़की को ड्राइपिंग करनी है तो सिर्फ ड्राइपिंग ही करेगी, एक को मेकअप करने तो मेकअप करेगी, एक मेरे पास खड़ी हो जाती है मेरी हेल्प करने के लिए। ओके। तो वो कहते हैं ना, पूरा टीम वर्क होता है। टीम तो वर्क बेसिक जो मेकअप्स होते हैं, मतलब वो सारे ब्राइड्स के मेकअप आप ही करते हो मोस्टली, ब्राइडल मेकअप्स? और मैं करती हूँ, बाकी मैं अपने स्टाफ की हेल्प लेती हूँ। अच्छा, अगर मुझे हेयर स्टाइल भी सजेस्ट करना है तो मेरी टीम मेरे से पूछ करेगी कि मैम इसको क्या करना है, क्या बनाना है, हेयर स्टाइल में क्या देना है। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम मेकअप, लाइक आप ब्राइड्स को सिर्फ मेकअप में हेल्प करते हैं, या फिर अपार्ट फ्रॉम लाइक उनकी स्टाइलिंग और फुल लुक्स को भी आप सजेस्ट करते Everything, जब हो? वो हमारे पास बुकिंग्स करवाने आते हैं, उसके बाद जब मतलब कि हमसे बुकिंग कंफर्म हो जाती है, तो मैं उनकी हर चीज़ में हेल्प करती हूँ। उनको मैं हमेशा बोलती हूँ कि जहाँ भी आप जाओ पहले मुझे ड्रेस भी दिखाओ। हाँ, ले ली है तो उसका कोई हाँ नहीं है ना जिसने बाय कर ली है, तो ज्वेलरी ले रही हो तो आप, मैं उसमें भी आपको कंसल्ट करूंगी, उसमें हेल्प करेंगे कि हाँ ये चीज़ इस पे, आपकी ज्वेलरी पे ये, हाँ आप ये ले सकते हैं। सिया, जैसे ना सम मेकअप आर्टिस्ट सेड कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स, एंड कुछ वीडियो क्रिएटर्स भी मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देखे हैं कि हाफ ऑफ फेस करके दिखा रहे होते हैं कि देखो ये मैंने लाइक ड्रग स्टोर प्रोडक्ट से किया है और ये हाई एंड से किया है, कोई डिफरेंस नहीं है। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक इज देयर इज एनी डिफरेंस, और डिफरेंस होता है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी देयर इज अ डिफरेंस। नहीं, बहुत डिफरेंस होता है। ये सिर्फ देखो, पहले मैं आपको समझा दूँ, मेरे पास एक ब्राइड आ रही है, मुझे 25,000 मान लो, एक लमसम अमाउंट मैं आपको बताती हूँ, मुझे पे कर रही है, और उसको मैं एक ट्रस्ट दे रही हूँ कि आपका मेकअप 24 आवर्स चलेगा। राइट। और तुम कहते हो कि ड्रग स्टोर से मेकअप 24 आवर्स चलेगा। हाँ, मैं वो नहीं कह रही कि वो ब्रांड बुरा है, ठीक है, लेकिन वो जो हाई एंड ब्रांड्स होते हैं ना और कॉस्टली ब्रांड होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेकअप को स्टे करने में बहुत हेल्प करता है। राइट, ठीक है, जो चीप ब्रांड्स होते हैं वो ठीक है, तुम बर्थडे पार्टी में भी डिफरेंस होता है। फिनिशिंग में भी है, क्यों नहीं है, फिनिशिंग में आता है। तुम उस जितना एफर्ट उसमें लगाओगे, उसमें तो एफर्टलेस मेकअप है। आप अच्छे ब्रांड्स यूज कर रहे हो, आप अब यार ब्राइडल का फिट भी तो ना दे दूंगी। राइट, आप ये सोचो ना, मैं ब्राइडल को क्या, मैं कभी अपने पार्टी मेकअप में किसी तरह चाहे मुझे एनी कॉस्ट, कोई मेरा क्लाइंट मुझे जितना मर्जी पे करे, मेरा फर्ज यही बनता है कि मुझे उसको मेकअप बेस्ट देना है। ड्रग स्टोर ब्रांड्स क्या होता है? ड्रग स्टोर ब्रांड मींस लाइक जो लोकल ब्रांड्स हैं हमारे, एंड जो लाइक नॉर्मली यू कैन से कि अंडर 1000 जो हमारे फाउंडेशंस होते हैं, राइट, एंड हाई एंड इज इंटरनेशनल ब्रांड्स सारे। ओके, सो आप अपने ब्राइड्स पे नॉर्मली कौन से वाले ब्रांड्स यूज करते हो, लाइक फॉर ब्राइडल मेकअप? ज्यादातर तो मैं अप्लाई यही जो सबसे ज्यादा आप यूज करते हो अपनी ब्राइड पे? एयर ब्रश। और एयर ब्रश में सारे मेरे पास फाउंडेशंस होते हैं। ओके, क्योंकि एयर ब्रश जो है ना बड़ा फाइन बेस है, ठीक है, बट लोग पता नहीं काफी सारे मेकअप आर्टिस्ट एयर ब्रश को अवॉइड करते हैं। ओके, कि नहीं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस 22 साल के एक्सपीरियंस में मुझे जितना अच्छा एयर ब्रश मेकअप लगता है ना, उतना अच्छा मेकअप मुझे कोई नहीं लगता। ओके, बट अगर हम ऐसे ब्रांड की बात हाँ, करें, अगर ब्रांड की बात करें तो फिर हाँ या नहीं, मैं देखो किसी का दिन नहीं खराब करना चाहती, तो हाई एंड ब्रांड्स में जाना चाहिए। तो आपका जैसे गो टू वाला जो ब्रांड है कि सब पे आप, मतलब एक होता है ना कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं आपके पास, बट स्टिल एक होता है कि मोस्टली आप अपने ब्राइड्स को ये वाला ब्रांड देते हो, तो लाइक वो कौन सा ब्रांड है? मेरा फाउंडेशन शनेल। ओके, शनेल, मतलब इतना फाइन बेस, इतना स्मूथ, बहुत बढ़िया। तो वो आपका लाइक फेवरेट, यू कैन से फेवरेट है। ओके, एंड लाइक ये एचडी मेकअप और एयर ब्रश मेकअप में नॉर्मली क्या डिफरेंस होता है? पता है, एचडी मेकअप और एयर ब्रश, पता है देखो एचडी क्या हो रहा है, वो मैनुअली हो रहा है, और एचडी का कोई मेकअप नहीं होता है। लाइक जो ब्रश और जो तुम्हारी जो टेक्निक होती किया है जाता ना, है, उसे कहा जाता है एचडी, जिसमें हम कंटूर, हाईलाइट, ब्लशर
लाइक वो सब देते हैं, वो होता है HD। Okay. क्लोरो ने HD हो रहा, ड्रेड ग्रुप हो रहा, ये सब ना आई थिंक सब अभी तो नाम ना है। बहुत सारे मेकअप के लाइक ग्लॉसी मेकअप, सेलिब्रिटी मेकअप, ये इतने सारे टाइप्स होते हैं मेकअप नहीं के। नहीं, और मेकअप मेकअप की तरह ही होता है। Okay. ठीक है, सिर्फ ब्रांड चेंज होते हैं हर बार। उसके ऊपर आप देखो ना, अब आजकल वो सीरम चल रहा है, ड्रिप सीरम कौन सा है Right. वो, उसका रिटोट का प्राइमर समथिंग। प्राइमर सब है ना। Okay. तो उसको लगा लो, मेकअप नहीं, इसका मतलब जो मैं 22 साल से या इतने टाइम से करती आ रही थी मेकअप, तो वो हिल रहे थे क्या? मतलब अकॉर्डिंग टू यू मेकअप आज भी वही है जो 20 मेकअप साल आज पहले भी था। वही है, सिर्फ ब्रांड्स तो आगे Different, भी आते different. रहेंगे यार, वो अपनी मार्केटिंग करते रहेंगे। Right. ठीक है, मेकअप की टेक्निक हमेशा वही रहेगी। समझ रहे हो ना आप चीज? Right. हाँ। Okay. So, Sia, what is your views on like influencers makeup और professional makeup artist makeup? Like उनमें डिफरेंस कितना होता है? बिकॉज कुछ लोग ना वीडियोस देख के उनको लगता है कि उनको मेकअप आ गया है। देखो, जो इन्फ्लुएंसर है ना, उन लोगों को काम करना है एक ब्रांडिंग के लिए, राइट। ठीक है, और हमें काम करना है मल्टीपल स्किन, आई थिंक उनको खुद पे करना होता है। उनको खुद पे करना है और अपनी ब्रांडिंग दिखानी है। उनको लोगों को अवेयरनेस देनी है प्रोडक्ट के बारे में। मुझे किसी को अवेयरनेस नहीं देनी है। मेरे पास क्लाइंट आया है, वो मुझे पैसा पे कर रहा है, मुझे उसको बढ़िया रेडी करना है। कितना बड़ा डिफरेंस है, समझ रही हो ना? मुझे अपने क्लाइंट को रेडी करना है, तो वो सिर्फ अपने पे कर रहे हैं। और आधे, मुझे तो लगता है इन्फ्लुएंसर ही आधे से ज्यादा ब्रांड की गलत नॉलेज देते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। और जिसमें पता है इवन के मेरे स्टूडेंट्स बेचारे मंगवा लेते हैं। यार ऑफ कोर्स बोला जा रहा है हुडा का ये ड्यूप है, तो वो तो मंगवाएंगे ही ना। अरे देखो मैम, हम लेके आए हैं, बताओ ये कैसा है। नहीं, हुडा हुडा ही है, नॉर्मल ब्रांड है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है यार। वो गलत इन्फॉर्मेशन समटाइम दे देते हैं, बट वो भी अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज उनके पास क्लैब आ रखे होते हैं, कोलैबोरेशंस बट वो प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन गलत जा रही है, वो देते हैं। देखो, एक आजकल वो नहीं, वो बड़ी मॉइस्चराइजर्स के बारे में कितना आता है राइट यार। एक 2000 का फाउंडेशन को तुम 150 रुपए में, 250 रुपए में सेल कर रहे हो, तो डिफरेंस नहीं हो रहा। बिल्कुल होता है। अच्छा, जो ये हाई एंड, अभी मार्केट में इतने सारे वेंडर्स भी आ गए हैं, मतलब प्रोडक्ट्स के लिए हाई एंड का भी दिखा रहे होते हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि ये वेंडर ऑथेंटिक है, कि इसकी जो, अगर नार्स की हम बात करते हैं कि इसकी नार्स की फाउंडेशन ओरिजिनल होगी और इसकी नहीं होगी, तो ये मतलब नॉर्मली हम कैसे पता करें अगर कोई पर्सनली लेना चाहता है? ये रेकमेंड करूंगी कि स्टोर से लो। जो मॉल्स के अंदर स्टोर्स बने होते हैं बड़े बड़े, तो वहां से लो। वहां नकली कुछ नहीं आता। नॉर्मली ऑनलाइन और इंस्टाग्राम पेजेस देखो, मैं ये नहीं कह रही ऑनलाइन मत मन रहा, लेकिन देयर इज अ चांस हमारा भी गलत आता है। ओके, है ना? तो मैं कैसे किसी को बोल दूं जाके ऑनलाइन लो ना, वो अब बट हम अपना कंफर्ट देखते हैं कि हाँ ऑनलाइन मंगा लो, घर पे बैठे चीज आ जाएगी। बट बिगनर्स के लिए मेरी एक सलाह है कि वो हमेशा आउटलेट पे जाके ले। अगर आउटलेट पे जाके वो अपनी ये ब्रांड्स बाय करते हैं ना, 10 ब्रांड वो और देख के आएंगे, उनकी नॉलेज उससे ही इतनी ज्यादा गेन हो जाएगी। ओके, हाँ, ये तब आप लो जब आपको नॉलेज बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब जैसे हम लोग पैकिंग भी, मैं तो पैकिंग से पहचान लेती हूँ, स्मेल से पहचान लेती हूँ असली है नकली है। ओके, तो बट उसको काम वापस करें, उस नंबर पे फोन करो, उस नंबर पे फोन करो, तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम। इससे तो अच्छा यार वहां पे टाइम वेस्ट हो ही रहा है ना, वापस तो स्टोर पे जाके नॉर्मली लेना चाहिए। स्टोर पे जाके आप लो। और एक क्वेश्चन नॉर्मली वो सभी मेकअप आर्टिस्ट से सभी लोग पूछते हैं, बट स्टिल लोगों को वो क्लैरिटी नहीं हो पाई है कि हाउ टू सेलेक्ट अ लाइक योर पर्सनल फाउंडेशन शेड। मतलब कैसे सेलेक्ट करना होता है जब किसी कोई पर्सनली खुद के लिए खरीद रहा होता है फाउंडेशन, स्पेशली फाउंडेशन ना सब बहुत ईजी है, कोई इतना टफ नहीं है ये चीज। और अब तो लोग मतलब ऑनलाइन लेना चाहिए, ऑफलाइन लेना चाहिए, मतलब कैसे करना? देखो, ये डिपेंड करता है। मैंने बताया ना कि आपको चाहिए तो होता है जाके शॉपिंग करनी है, मेरी आउटिंग भी हो जाएगी, मेरा ये भी हो जाएगा। कई लोग इतने ज्यादा बिजी होते हैं जो सच में जेन्युइन रीजंस होते हैं नहीं जा पाते, तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो वो ये छोड़ो, इसमें हमारा ज्यादा ये रहेगा कि चूज कैसे करें। वो आपका चॉइस है कि आपको कैसे खरीदना है। तो शेड कैसे एग्जैक्ट पता चलता है? देखो, जो हमारा इचिक एरिया होता है ना, ये सबसे ज्यादा फाइन होता है। ओके, ठीक है, और अलग से ग्लो कर रहा होता है। एक्चुअल स्किन हमारी ये होती है जी। बाकी जो होता है यहाँ, ये टैनिंग होता है, ये समटाइम हमारे डाइट की वजह से, पानी की। ओके, यू मीन टू से कि जो हमारा रियल स्किन टोन होता है वो ये वाला एरिया होता है। ये वाला होता है। ओके, हाँ, तो आप जब भी अपने फाउंडेशन बाय करना है, थोड़ा सा बस यहाँ पे अपना अप्लाई करो और आपको पूरे टोन के साथ जा रहा है, आपके नेक एरिया के साथ जा रहा है, तो आप उसको, जैसे कुछ लोग नॉर्मली यहाँ पे बता रहे होते हैं, कोई हाथ पे बता रहा होता है, तो और सबसे पहले अगर फाउंडेशन बाय कर रहे हो, आपको स्किन के बारे में पता होना चाहिए। उसको अच्छे से एनालाइज करके, ड्राई है, ऑयली है, कौन सा फाउंडेशन जाएगा, तो आप तो बाय कीजिए। ओके, सबसे पहले स्किन एनालाइज कीजिए। ओके, सो एनी टिप्स फॉर एस्पायरिंग मेकअप आर्टिस्ट कि उनको सबसे पहले अगर बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, जैसे आपने किसी ने स्टूडेंट्स ने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद में उनका सेकंड स्टेप मतलब क्या होना चाहिए
कि आफ्टर कोर्स कंप्लीशन? आप सबसे पहले उनको प्रैक्टिस, पहले तो अपने स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करें। और स्किल कैसे स्ट्रॉन्ग होंगी, ये Practice. सबसे अच्छा होता है जब आप प्रोफाइल सेट करते हो ना अपनी, तो Profile like उसमें portfolio बनाना। हाँ, अपना जो पोर्टफोलियो होता है हमारा पूरा, उसको जब सेट करते हो, डे में कभी अपना अपना कर लिया, अपने फ्रेंड्स ने मेकअप कर लिए, कभी किसी को भी बुला लो, कोई Right. देखो इतना। और आजकल के बच्चों के पास तो सर्कल भी अच्छा होता है ना, वो हमारा टाइम दिया कोई सर्कल ही नहीं मिलता था सच में। राइट, तो प्रैक्टिस के लिए लोग भी नहीं मिलते नहीं थे। मिलते थे, पता है, सच में नहीं मिलते थे। प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, और वो चीज़ हो रही सिर्फ प्रैक्टिस है, उसमें कोई ब्रांड मैटर नहीं करता। आपको शूट करना है, नॉर्मल ब्रांड से भी अपने शूट स्टार्ट कर मेकअप सकते की हो। प्रैक्टिस करो, शूट्स करो, पोर्टफोलियो बनाओ, सबसे पहले अपना। सबसे पहला सबसे स्टेप पहले है। देखो, अगर मैं भी एक क्लाइंट की तरह अपने आप को देखूं, तो मैं बिगनर के पास जाने से नहीं डरूंगी। Right. हाँ, लेकिन मैं तब ट्रस्ट कर लूंगी अगर वो मुझे अपना काम दिखाएंगी कि ये एक्चुअल में मेरा काम है, तो फिर भी तभी मुझे उस पर ट्रस्ट हो जाएगा ओके। कि हाँ नहीं, अरे इन्होंने इतना अच्छा काम किया तो इन्हीं चाहिए ये, तो मैं एक बार सोचूंगी उनसे बुकिंग के बारे में। काम तो दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल। बिना काम दिखाए अब नहीं, क्योंकि ऑप्शंस बहुत है ना। और जैसे जो भी स्टूडेंट्स अभी मेकअप का कोर्स करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करोगे? लाइक उनको मतलब शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहिए स्टार्टिंग में, लाइक जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है मेकअप की, एकदम से आप फ्रेशर हो, सो उनको शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहिए, या फिर कितने मंथ्स वाला कोर्स उनको स्टार्टिंग में करना चाहिए? और फीस, इफ लाइक जैसे कुछ कोर्सेज आपने देखा होगा कि 1 वीक के कोर्सेज की 2 lakhs फीस है, सो इज इट वर्थ कि मतलब इतनी फीस सिर्फ 1 वीक के लिए? सो लाइक आपके क्या व्यूज हैं? मुझे क्या लगता है, जो बिगनर्स है ना, बिगनर्स को थोड़ा सा लंबा कोर्स करना चाहिए। 10 दिन के कोर्स में तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि डेज कब खत्म हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये चीज तो मैं लिख के रिटर्न में देने को रेडी हूँ कि 10 दिन में किसी को मेकअप आ जाए। और मुझे नहीं पता लोग ज्वाइन करते ही क्यों है। मैं ये नहीं कह रही कि फीस ज्यादा है कम, यार वो तुम्हारा है चॉइस, किसे चॉइस चूज करना है आपको वो करो, ठीक है, किसको कितनी फीस देनी है वो हमारा, हाँ वो हमारा लुकआउट नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर सजेस्ट करना चाहूंगी कि जो मेकअप सीखना चाहते हैं ना, वो लोग थोड़ा सा लंबा कोर्स देखें, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे ज्यादा टाइम मिल जाएगा। एंड आई थिंक फेसेस भी मिल जाएंगे। 10 दिन में कोई मेकअप नहीं आता। हाँ, जैसे मैं हूँ, मुझे अपने आप को अपडेट करना है कि मैं चाहती हूँ कि यार मुझे किसी मेकअप आर्टिस्ट से कुछ सीखना है, या मैं कुछ कुछ नहीं, मतलब कि कुछ भी देखना है, कुछ भी अपडेट मुझे अपने में चाहिए, तो मैं राइट मतलब जो भी ऑलरेडी मेकअप आर्टिस्ट है वो एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज करते हैं तो इट्स ओके, बट न्यू फ्रेशर्स को अदरवाइज फ्रेशर्स के लिए नहीं है। फ्रेशर्स को कम से कम नहीं 1-2 मंथ्स का होना चाहिए। ओके, देखो ना, उसमें हेयर भी सीखना है, उसमें तुम्हें मेकअप भी सीखना है। और मैं सच्ची बताऊं ना, ये आईब्रोज, लाइनर, लिप, फाउंडेशन लगाना इजी है। एग्जैक्टली, हाँ ना, फाउंडेशन लगाना पता है। एंड आई थिंक ना किसी भी चीज को वीडियो देखना और उसको रियल में करना, उसको रियल में करना बहुत है, मतलब कि बहुत टफ है, पता है। और तुम मुझे ये बताओ ना, 10 दिन में कैसे? 10 दिन में तुम्हें डेमोज भी मिल रही हैं सब मेकअप्स के, फिर तुम प्रैक्टिस तब करते हो। एग्जैक्टली, है ना, तो वहां पे पता है क्या कहा जाता है बच्चों को, हमने वो डेमो दे दिया, अब आप मतलब 10 दिन का कोर्स करो, बट इफ यू आर ऑलरेडी अ मेकअप आर्टिस्ट, आपने ऑलरेडी आपकी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए आप दोबारा से शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हो, बट फर्स्ट कोर्स आपका एटलीस्ट आजकल पता है क्या होता है, शोशा है। सब लोगों के दिमाग में पता है क्या चीज आ रही है, जो मुझे अपनी फ्रेंड्स से भी, अभी जैसे मेरे 2-3 फ्रेंड्स ना पंजाब से, ओके, लाइक यू आर फ्रॉम पंजाब, सो आपका तो यहाँ पर पता है मेकअप कोर्स करने आ रही हैं, तो मैंने पूछा, मैं यार 3-3 लाख रुपए पे कर रही हैं, तो मैंने पूछा, एंड दैट इज फॉर 1 वीक कोर्स। 1 वीक कोर्स, सिर्फ 7 डेज कोर्स है, पता है। तो मैंने कहा क्यों? नहीं यार, वो फलानी मेकअप आर्टिस्ट का ना बहुत नाम है लुधियाना में। ओके, तो मेरे क्लाइंट्स तो खुश हो रहे हैं, मुझे अभी से बुकिंग दे रहे हैं। लाइक लोगों के दिमाग में ये है कि एक टैग लगवाना, ओके, कि हमने लाइक वहां से सर्टिफिकेशन, यू कैन से कि उनके साथ सर्टिफिकेशन, अच्छा उस फलाने मेकअप आर्टिस्ट से करके आई है, तो उससे लाइक अगर जो भी ट्रेंडिंग मेकअप आर्टिस्ट बोल रहे हैं, फेमस मेकअप आर्टिस्ट, तो उनके साथ अगर हम कोर्स करते हैं या मतलब कोई भी, तो डू यू रियली थिंक कि रियल में उतना स्टूडेंट्स को फायदा होता है उस चीज का, कि अगर आप किसी फेमस मेकअप आर्टिस्ट के पास चले जाते हो कोर्स करने के लिए सिर्फ ये सोच के बिकॉज़ शी इज लाइक, ओके यार जब मेकअप में ऐसा है क्या, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एग्जैक्टली, समझ रही हो ना, सिर्फ एक ब्लेंडिंग है, आईज ब्लेंडिंग, आईब्रो ब्लेंडिंग, फाउंडेशन ब्लेंडिंग, प्रैक्टिस, लाइक यू कैन से कि प्रैक्टिस ही है सब। जब आपको ब्लेंडिंग आ रही तो आप किसी भी मेकअप आर्टिस्ट, वो भी तो सेम ही कर रहा है ना, आप उनका शोशा देख के उनके पास जा रहे हो, राइट, समझ रही हो। आप वो जो एक रिच, मैं उसे रिच मेकअप आर्टिस्ट कहूंगी, जो अपनी लाइफस्टाइल को दिखा रहा है। हां एग्जैक्टली, समझ रही हो। अगर मैं, जो मेरी फ्रेंड्स आ रही है, एक फ्रेंड उसमें से बहुत एवरेज है, जब तुम्हारे पास तुम दिखा ही नहीं सकते तो इतने जाने की भी क्या जरूरत है।
और आई थिंक मेकअप और बीइंग अ मेकअप makeup आर्टिस्ट एक आपको अपने ऐसी- मेकअप को दिखाना चाहिए, ना कि बस, आपकी बस, लाइफस्टाइल एंड बस। ऑल। यार वो देखो, वो भी अपनी चॉइस है। हाँ, ऑफ कोर्स हाँ दैट्स अ ना, वो अपनी चॉइस है। पर्सनल अब चॉइस, बट हम पर्सन ऐसे हैं दोनों कि नहीं यार बस हाँ, ठीक है, काम exactly. दिखाओ बस Right. खत्म, ठीक Yeah. है। लेकिन मुझे पर्सनली पसंद नहीं है कि मैं अपनी लाइफ को शेयर करूँ। सो अभी हम बुकिंग्स की बात करते हैं, मेकअप बुकिंग्स की। लाइक अभी जैसे सीजन फिर से स्टार्ट होने वाला है, सो नॉर्मली लाइक आपको अपनी बुकिंग्स कैसे मिलती हैं? लाइक जैसे सोशल मीडिया से मिलती हैं, या फिर ज्यादातर आपकी जो बुकिंग्स रहता है वो कैसे मिलते हैं देखो आपको? Clients कैसे 70% मिलते हैं? अगर मैं रेशो निकालूँ ना, जो मैंने काम किया होता है ना, उनकी रेफरेंस से मिलता लाइक रेफरेंस वाली है। 70%? मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, 6-6 7-7 साल पुरानी जो ब्राइड्स की हुई हैं, आपने की थी, मैं, और मुझे याद भी नहीं लाइक उनके होता, रिलेटिव्स, उनकी फ्रेंड्स। मुझे याद भी नहीं होता। और पता है, अच्छा मैं ऐसे ही हाँ अब यार कौन ही याद रखेगा Exactly, इतना हाँ, पुराना right. सिस्टम कि हाँ मैंने किया था। तो ठीक है, मैं पता है मैं बड़ी खुश होती हूँ जब बोलती रहा कि मैम आपने उसका मेकअप किया था। यही पता है सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। राइट, बिकॉज लाइक हाँ। रेफरेंस से ही आपको और इतने फिर मेकअप्स सेकंड मिल ऑप्शन रहे वही तुम्हारा Social Insta, media. तो एड्स। हैं। अच्छा। हाँ, उससे सोशल मीडिया से। ओके। उसके बाद तो फिर रेफरेंस के अलावा तो फिर बहुत ही ऑप्शंस है ना अब तो तुम्हारे पास। अभी तो आई थिंक और भी ऑप्शंस, कुछ कंपनीज वगैरह भी आ गए हैं जो Companies आपको आ leads रही हैं वगैरह, जो तो उनसे hire भी कर लो होते आप हैं, उनसे। बुकिंग्स होते हैं, या फिर लाइक उनसे यार, नॉर्मली आपका उसमें एक्सपीरियंस पता कैसा है? उनको हैंडल करने के लिए ना आपको बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ओके। ये नहीं कि कोई भी उठा के पीआर को संभाल ले, पीआर को हैंडल करना भी तो आना चाहिए। राइट। तो उसके लिए ना तुम्हारे पास उतनी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि आप पीआर से क्वेश्चन कर सको कि आपने ये किया, ये किया, ये किया, ये नहीं किया। नहीं, जैसे मार्केट में कुछ कंपनीज भी हैं जो लीड्स देते हैं अभी मेकअप आर्टिस्ट को, सो अकॉर्डिंग टू यू वो वर्क करता है और नहीं करता है? नहीं करता है, ऑलमोस्ट बेकार होती है। इतना नहीं करता। हाँ, इतना नहीं करता। यहाँ तो वो जो सच में एक्चुअल में काम देती हैं वो परसेंटेज में काम करती हैं। ओके। ठीक है, पर मैंने लाइक बुकिंग के अकॉर्डिंग करते हैं? हाँ, बुकिंग के अकॉर्डिंग करते हैं, स्टूडेंट से परसेंटेज लेते हैं, परसेंटेज पे आजकल काम चल रहे हैं। ओके। तो लेकिन वो काम देते हैं, बट उतना बजट भी तो होना चाहिए। वो अच्छा खासा पैसा आपसे लेते हैं। राइट। ओके। हाँ, सो योर मेकअप टिप्स फॉर लाइक ब्राइड टू बी, बेसिक जो टिप्स आप ब्राइड्स टू बी को सबसे पहले देते हो आफ्टर बुकिंग? सबसे पहले मैं उसको यही बोलती हूँ हमेशा कि जो आपकी डेट है ना, उससे 1 महीना पहले आप फ्री हो जाओ, अपने पे ध्यान दो, अपनी केयर करो। लाइक स्किन केयर बेसिक? हाँ, स्किन केयर हो रही, स्लीपिंग टाइमिंग थोड़ा सही करो, डाइट को अच्छा करो। ओके। तो ये सब मैं जरूर उनको बोलती हूँ, क्योंकि मेरा ना इतनी ब्राइट करने के बाद ना बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। सबकी सब ना मतलब ध्यान नहीं देते आइस नॉर्मली? बैग लेके आएंगी, मतलब नहीं, वो उनकी चलो प्रॉब्लम। तो ये सब चीजें थोड़ा मेकअप को इफेक्ट करते होंगे, दैट्स व्हाई करती है, ना? क्यों नहीं करती है? अब वो ब्राइड ऐसे ऐसे थकी सी बैठी हुई है, कहाँ तुम एग्जैक्टली। हंसते रो रहे, मेकअप तभी अच्छा ले रहा, अब तुम मेरा मेकअप कोई कर रहे और मैं यूं मुंह फुला के बैठी हुई हूँ। तो कहाँ यार, मैं हंसती रहूंगी तो मेरा मेकअप अच्छा रहेगा। और ये सच में देखना इस चीज को, और कोई आके ऐसे बैठ जाएगा तो नहीं। हाँ, एग्जैक्टली, वो कैरी करना, वो बोलते हैं ना कि कैरी करना उसको, लेके उसको कैरी करना इज है ना। आल्सो अपनी इंपॉर्टेंट। डाइट को जरूर बैलेंस करना चाहिए, नींद को पूरा लेना चाहिए, और 1 महीना पहले अपने सारे काम खत्म करो। अपनी ड्रेस को जरूर चेक करो, लाइक फिटिंग्स वगैरह जो होता है, सारा ब्लाउज फिट हो गया, लहंगा फिट हो गया। मेरे साथ ऐसे बड़े इंसिडेंट्स होते हैं, पता है, उसकी वजह से हम लोग का टाइम इतना वेस्ट होता है ना। तो फिर लास्ट टाइम पे आप क्या करते हैं, मतलब ऐसे? ओके। किसी की ट्रेन फटी होती है, उस टाइम पे सुई धारा लेके बैठो। तो आप ये सब कैरी करते हैं खुद के ये साथ? सब, ये पूरी हमारी प्रॉपर, हाँ, ये तो इसके बिना तो जा ही नहीं सकते ना। ओके। पूरा किट होता है। ओके, सो आप अपना कोई भी ऐसा कोई फेल मोमेंट या फिर कोई भी ऐसा लेसन जो आपने इंडस्ट्री में इतने सालों से, जो आपको तब उस टाइम पे आपकी मिस्टेक थी, मतलब जब आपने स्टार्ट किया होगा, एंड देन अभी नाउ यू थिंक कि ये मेरे लिए लेसन बन गया, मतलब ये मिस्टेक थी बट अभी इंडस्ट्री, आई लव माय वर्क ना मुझे, और सच में मुझे लगता है भगवान ने मुझे बनाया ही मेकअप के लिए था। ओके। सच में मैंने कभी कुछ और सोचा ही नहीं, पता है, बिकॉज मैं थी एवरेज स्टूडेंट हमेशा से कि भाई मुझे तो मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है, मतलब कि उस टाइम पे मुझे था इस फील्ड पे जाना है। तो इवन कि अपनी फैमिली से अगेंस्ट, क्योंकि हम पंजाबीज हैं तो पता है सब बिजनेस माइंडेड होते हैं। मेरे पापा हम तो ये काम करेंगी, ओके, हम तो ना ही बनेंगी, तब ना मेरे पे बहुत था हेयर ड्रेसर बनने का, और मैं बनी भी। ओके। मैंने मैंने लुट्स, एफिनिटी, लेट मी बताएं कहाँ काम किया हुआ है स्टार्टिंग में ना, सारे अच्छे ब्रांड्स में काम किया है। फेलियर पता है क्या, तुम्हारा काम तुम्हें फेल नहीं करता, जो तुम्हें उस दौरान जो तुम्हें लोड मिलते हैं ना, ओके, तो वो चीज मेरा एक्सपीरियंसेस रहते हैं, जो एक थोड़ा सा मेरा नेचर भी ऐसा है कि मैं ट्रस्ट जल्दी कर लेती हूँ। तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं थोड़ा कभी 1-2 बार दिल में फील होता है कि यार हम ऐसे नहीं है तो सामने वाला क्यों ऐसा कर जाता है, तो वहाँ थोड़ा सा ठीक है, चिल करो ना। बट अभी लाइक आई थिंक आफ्टर दिस मच एक्सपीरियंस अब लोगों ने इतना पत्थर बना दिया तो इसमें ट्रस्ट ही नहीं होता है। ओके।
ओके सो जैसे जो ट्रेंड्स चलते रहते हैं मेकअप में ना कि दिस इज ट्रेंडिंग सो डू आर यू अ पर्सन ऑफ लाइक आप ट्रेंड्स फॉलो करते हो या फिर आप जो सिर्फ अपने वर्क पे फोकस करके रखते हो कि जैसे मैं करती हूँ मैं तो ऐसे ही करूँगी? ओके अपडेट तो तभी हो रहे ना, ट्रेंड पे चलो रहे, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। ओके ट्रेंड पे चलना पड़ता है, बट सम टाइम ऐसे स्टूपिड से ट्रेंड आ जाते हैं जिसका कोई वर्थ नहीं है, राइट है ना। अब जैसे आजकल तुमने देखे ना ये शूट वगैरह, कितने लोग एफर्ट लगा रहे हैं, अपने आप को कंपटीशन दे रहे हैं। राइट अब तुम ये मानो आज मैंने रील बनाई, अच्छा खासा उस पे एफर्ट लगाया, अगले दिन मेरी एक्सपेक्टेशंस और हाई हो जाएंगी एग्जैक्टली कि मैं अब उससे और अच्छी बनाऊं। तो वैसे माना जाए तो इतना करने की जरूरत नहीं है। हाँ ना काम करो यार, सीधे वे से करो, इतना क्यों कंपटीशन दे रहे हो, अपने आप को ही दे रहे हो। अच्छा यू आर फ्रॉम पंजाब सो पंजाब से मैं हूँ दिल्ली से, बट कुछ लाइक टाइम के लिए लोकली स्टार्टिंग डेज यू वर इन पंजाब राइट? फिर मैं वहाँ शिफ्ट हो गई थी। ओके तो कितने इयर्स पहले आप यहाँ पे अपने नोएडा स्टार्ट किया था आपका जो स्टूडियो था? 7 years। 7 years ओके सो पंजाब लाइक हु इज योर फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम पंजाब लाइक? वहाँ है एक दो यार, साक्षी गुप्ता, शी इज माय फ्रेंड। ओके और मैं अगर मैं उसके बारे में वो देखे मेरा तो मैं तो साइन जरूर करूंगी ये चीज। ओके लाइक उसकी जर्नी, मैं उससे सीनियर थी। आई थिंक साक्षी गुप्ता एंड हिमांशु गुप्ता दोनों। ओके हिमांशु तो मेरे बच्चा था यार, तब वो 10th आई थिंक 10th क्लास में था जब मैं उनके घर आना जाना मेरा स्टार्ट हुआ था। साक्षी, तब मैं हेड मास्टर में थी, साक्षी मुझे वहां पर मिले थे। ओके तो वहां से हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। उसने फिर थोड़ा टाइम भी वहाँ काम किया, तो उसके बाद वो चाहती थी कि मुझे, उसके दिमाग में शुरू से सेट था कि मुझे अपना ही करना है। उसके बाद वो मेकअप करती थी, मैं उनके करती थी हेयर। अच्छा हाँ, तो वहां से हम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छा तो अच्छी हो रही। ओके आज तक है। नो शी इज आल्सो अ गुड नहीं, मेकअप वो बहुत आर्टिस्ट नेचर वाइज भी बहुत अच्छी लड़की है। ओके हाँ, तो लाइक शी योर फेवरेट फ्रॉम पंजाब? पंजाब। हाँ, अगर मैं पंजाब में रहूँ तो वो मेरी सबसे फेवरेट है। और एक मुझे वो भी बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी क्यूट सी हैं, अभिप्रीत बिंद्रा। हाँ ओके अरे मैं कभी पंजाब जाऊँ तो उनसे मिलना जरूर चाहूंगी। okay and if we are talking about like Delhi NCR like your favorite makeup artist? अगर फेवरेट तो यार पारुल गर्ल। okay और एक और मीनाक्षी दत्त मैम। okay like दोनों में से एक को अगर सेलेक्ट करना हो तो? यार नहीं, दोनों की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ बिकॉज ऑफ कि उन्होंने इंडस्ट्री को इतना टाइम दिया है। समझ रहे हो यार, मेकअप भी वो लाने वाली हैं, है ना। देखो दोनों ने कितनी मेहनत की है, जो आज तक सबसे ज्यादा तो मीनाक्षी दत्त मैम, राइट, है ना, कि मतलब उनको कोई डाउन नहीं कर पाया आज तक। राइट सो लाइक व्हाट्स योर एवरीडे मेकअप टिप्स फॉर नॉर्मल गर्ल्स लाइक यू नो जैसे ऑफिस जाने वाली जो गर्ल्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, या उनके लिए बेसिक मेकअप टिप्स की बहुत ज़्यादा अगर आप घर वाली बात करते हैं, जैसे ना लोग घर में रहते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो व्हाट आर द मेकअप प्रोडक्ट्स की? या कुछ लोगों का होता है। ओके सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑफिस राइट? सो ऑफिस वेयर की मतलब बेसिक क्या क्या ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप 2 से 3 प्रोडक्ट की उनको सिर्फ लगाओ, उनको अप्लाई करो एंड यू आर डन। अब देखा जाए तो जैसे मैं हूँ, अब मुझे क्विक फटाफट से रेडी होना, कोई मुझे मिलने आ रहा है तो मैं तो एक क्लिपर से पूरा मेकअप कर देती हूँ। लिपर लग रहा है यहाँ, थोड़ा सा चिट्स पिल रहा है, थोड़ा सा ब्लशर भी लिपर का काम हो गया। ओके सो लिक्विड वाला लिपर आई गेस लिक्विड बेस्ट वो करेगा ना, लिक्विड वाला। ओके अच्छा सो एनी अदर इंसिडेंट यू वांट टू शेयर लाइक फ्रॉम योर जर्नी? कोई भी आपका इंसिडेंट्स में कंफ्यूज है यार, मतलब कि सब अच्छा ही रहा है। ओके हाँ, जो चाहे वो हुआ है। एक्सपीरियंस अच्छे रहे हैं? मेरे एक्सपीरियंस अच्छे रहे, मैं क्लाइंट के साथ भी, एंड मेरे क्लाइंट मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरे ना बैक टू बैक है। ओके तुम बिलीव नहीं करोगे, लुधियाना से अभी भी जो लोग यहाँ आते हैं ना, और सब वहाँ के बिजनेसमैन से, हमारी करीम लोग जिसे रहते हैं ना लुधियाना में, सब फ्रेंड्स भी, बिकॉज़ पंजाबीज मोस्टली उनको मेकअप पसंद भी बहुत होता है, अच्छा खासा पैसा भी पे करते हैं वो लोग। और सिया तू है ना, तो अभी तक मुझे याद करते हैं, कुछ तो गलत बात है ना मेकअप में, तभी तो आते नहीं, तो यहाँ लॉट्स ऑफ मेकअप आर्टिस्ट बैठे हैं। सो व्हाट्स योर मेकअप चार्जेस लाइक ब्राइडल मेकअप चार्जेस स्टार्ट फ्रॉम एट वेन्यू, लाइक जब आप वेन्यू पे जाके कर रहे हो तो वेन्यू पे तो डिपेंड करता है कि डेस्टिनेशन कितने टाइम का है, क्या है, ठीक है ना। हाँ, वो ये नहीं कि भी मैं अगर एक अमाउंट कोट कर दूं तो डिपेंड ऑन लोकेशन, लाइक डिपेंड ऑन लोकेशन ना, कितना दूर है, कैसे है, क्या सीन है। सो लाइक आप ट्रैवल अलग से चार्ज करते हो या फिर अमाउंट में इंक्लूड रहता है आपका? नहीं, अमाउंट में रहता है, एक पूरा उनका पैकेज बना के दे दिया जाता है कि भी ये हमारा है, इसमें ये चीजें हैं, इसमें जो भी रहता है कन्वेंस वगैरह सब
इंक्लूड रहता है। और आपके वेन्यू, आपका जो स्टूडियो है वहाँ पे ब्राइडल मेकअप चार्जेस वो 25,000 25 से स्टार्ट स्टार्ट सो दिस इज ओनली ब्राइडल मेकअप एंड Bridal अपार्ट makeup. फ्रॉम दिस लाइक जो भी आपके हल्दी मेहंदी या कुछ भी होते हैं तो वो हाँ वो उसके अलग से उनके अलग चार्जेस होते उनके हैं। अलग होते हैं। ओके सिया, अभी ना हम रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड करते हैं, ठीक है? माय सो फेवरेट। मैं आपको ऑप्शंस दूंगी थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है? हुडा ब्यूटी और एस्टी लॉडर? हुडा ब्यूटी ओके। से नार्स, यूज करती आ रही हूँ। हुडा ब्यूटी, बेस्ट ओके फॉर ऑनेस्ट ना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। ओके थैंक यू। नार्स और टू फेस्ड? टू फेस। टू फेस्ड, तो ये दोनों सेम स्किन टाइप के लिए होता है ना आई गेस? हाँ ये मीनाक्षी दत्त और पारुल गर्ग? दोनों नहीं, एक सेलेक्ट करना होगा। ओके। अमृत कौर और मीरा सकरानी? अमृत कौर। अमृत कौर। हाँ। मैट और डुई? डुई। डुई। मैट बोल दूंगी ना, क्योंकि मेकअप करवाने नहीं आए राजा। डुई डुई तो चल रहा है। नहीं, योर फेवरेट लाइक? नहीं बट डुई। ओके। हाँ खुद का भी रेड लिप्स और न्यूड लिप्स? न्यूड। न्यूड। फाउंडेशन ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर? ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर। एयर ब्रश और एचडी मेकअप? एयर ब्रश। एयर ब्रश। एंड योर करंट गोज टू फाउंडेशन फॉर योर सेल्फ लाइक फॉर पर्सनल यूज, जो आप खुद पे मोस्टली अप्लाई करते हो? जो मैं खुद पे टू फेस। टू फेस्ड। बोल्ड आईज और बोल्ड लिप्स? बोल्ड आइज। लाइट लैशेज और हैवी लैशेज? लाइट। लिक्विड हाइलाइटर, पाउडर हाइलाइटर? पाउडर। ओके। मोस्ट ओवररेटेड मेकअप ट्रेंड, जो मतलब इतना भी कुछ खास नहीं है बट बहुत But ज्यादा फिर हाइप भी- हो रखी है? हाइप हो रखी है। मतलब आपको जो लगता है अकॉर्डिंग टू यू कि ये बहुत ज्यादा मतलब इतना भी अच्छा नहीं लगता है बट इसको मार्केट में बहुत मुझे ज्यादा वो हाइप जो हुआ हुआ है? करते हैं ना फुल कट क्रीज, आई डोंट कट लाइक। क्रीज मेकअप, जो आई मेकअप होता है कट क्रीज, वो आई थिंक क्लाइंट्स पे तो जाता भी नहीं है ना? क्लाइंट पे Right. जाता नहीं है वो, मतलब क्यों? Okay, क्या वो dramatic है। रामलीला मेकअप करने की क्या जरूरत है? हाँ वो ये सब ना होती है अपनी प्रोफाइल को ओके, ग्रेशन दिखाने के लिए, कि लोगों को दिखाना है कि हाँ यार गॉट इट। ये सब है मॉडल्स पे करने के लिए, बट क्लाइंट कोई नहीं ले रहा पता है। इवन कि जो लोग करते थे ना, ऐसे बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो ऐसे ऐसे बड़े बड़े मेकअप करते थे, बट अब वो लोग स्मूथ में बट आई थिंक मेकअप में आ गए हैं। वो मॉडलिंग मेकअप और उसमें जाता है आई गेस, राइट? मतलब वो नॉर्मल ब्राइड्स में तो नहीं जाता है बट वो आपके रैंप वॉक वगैरह उन रैंप सब में वगैरह जाता पे है। सब पे। हाँ मोस्ट हाइप्ड प्रोडक्ट इन मेकअप? प्राइमर। प्राइमर। मतलब सबके लिए जरूरी नहीं है? सबके लिए जरूरी नहीं है। ओके। आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट ऑल? नाइट। नाइट। ओके। कॉफी और चाय while getting ready यार अब ready तो for a चाय वाले client? लोग रहे हैं। चाय। चाय ओके। पिला दो जितनी मर्जी यार, ठीक Okay. है। सो बेसिकली आप कुछ भी मतलब ऐसा सजेशन देना चाहोगे मेकअप आर्टिस्ट को इंडस्ट्री में अभी, और स्टूडेंट्स को भी जो अभी मेकअप फील्ड में न्यू हैं? जो मेकअप उनको फील्ड में मतलब आना सबसे चाहते पहले- हैं, जो आ चुके हैं। हाँ, दोनों के लिए एक एक एडवाइस। अच्छा, जो आ चुके हैं बट अभी बनना चाहते हैं मेकअप आर्टिस्ट, उनके लिए एक यही एडवाइस है, क्योंकि आजकल के बच्चे ना बड़े कंफ्यूज है। क्योंकि मैं देखती हूँ ना, लाइक कई लोग तो मतलब बेचारे बच्चे आके ये बोलते हैं हमारा ना ये लास्ट चांस है। ओके, कई पेरेंट्स ये फीस, हमारी फीस ये देके बोलते हैं कि लास्ट चांस है। राइट। तो मेकअप आर्टिस्ट के लिए ये सजेशन है उनको अच्छे से सिखाएं, ठीक है। और जो बिगनर्स हैं कामली काम करें, अपने आप को इम्प्रूव करें। राइट। यहाँ मतलब कंपटीशन ना देखें, ठीक है ना। अब कोई, अब जैसे मैं, कोई भी है, अब पारुल को देखेगा तो प्रेशर आएगा। एग्जैक्टली। अपने लेवल तो का कंपैरिजन ना हाँ करें। कंपैरिजन मत करो। अगर हाँ आप कंपटीशन लो जो बच्चे आपके साथ पास आउट हुए हैं, ओके। समझ रहे हो ये चीज। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि इतना प्रेशर लेके काम मत करो, बस अच्छा काम करो, वो बहुत है आपके लिए। ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन था। जैसे किसी का बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, जो एस्पायरिंग मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनको अपना वैनिटी बनाना है, तो स्टार्टिंग में मतलब व्हाट यू सजेस्ट कि हाई एंड के साथ बना लें, या फिर मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि हाई एंड भी हो, और तो कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम मतलब आप हाई एंड में ले सकते हो और बाकी प्रोडक्ट्स आप नॉर्मली भी ड्रग स्टोर पे आप खरीद ना रहे हो? एक चीज कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच कर लो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ अगर हाई एंड में जा रहे हो सारे हाई एंड ही लो, राइट, ठीक है। क्योंकि इतना दोनों- बजट नहीं होता है हर किसी नहीं का। होता यार, कहीं तो बजट नहीं होता। आप मेरी बात Exactly. सुनो ना, लाखों रुपया फीस देने के बाद उसके बाद लाखों का लेना भी तो है, राइट। फिर सबसे ज्यादा पैसा तुम्हारा जाता है अपनी प्रोफाइल सेट करने में। तो ठीक है, तुम्हें मुझे लगता है कि अच्छा ले लो,
तो कम क्या ले लो। कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको मतलब हाई एंड ले लेना चाहिए और बाकी को हम नॉर्मल भी ले सकते हैं, ड्रग स्टोर भी ले सकते हैं? हाँ देखो, वैसे तो मैं ज्यादातर यही कहूंगी कि जस्ट स्मॉल किट बना लो, जरूरी नहीं है कि दुनिया को हमें इतना दिखाना है। राइट। ठीक है, वो तब दिखाना जब आप किसी काबिल बन जाओ ना कि ठीक है अब हमें लोग देखेंगे। अभी के लिए आप उतना ले लो कि आपकी उतनी किट बन जाए कि आप बड़े आराम से, आपकी ब्राइडल रेडी हो जाए, आपके क्लाइंट्स रेडी हो जाएं। ओके। ठीक है, तो उसमें मैं यही कहूंगी कि मिक्स एंड मैच कर लो। जैसे फाउंडेशन आप अच्छे रख लो, फाउंडेशन अच्छे रख लो, आई शेडोज अच्छे रख लो, राइट। मस्काराज में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लिपर में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ओके। तो ये चीजें अच्छी रख लो। हाँ, आप थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज, मतलब 2-4 चीजों में आप कर सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से तो यार सारा अच्छा ही होना चाहिए। बट अभी makeup इनिशियली से जैसे करेगा, ना इफ समवन इज स्टार्टिंग, उनको मेकअप्स अभी मिलते भी नहीं है, मिलते नहीं है। तो आप उस अपने चीज शूट पे। के लिए थोड़ा सा चीप एंड ब्रांड्स में जा सकते हो। ओके। ठीक है, अदरवाइज क्लाइंट के ऊपर करना है, ब्राइड के ऊपर करना है, तो थोड़ा सा अच्छे में जाओ। सो एज पर यू, लाइक आप कोई भी ऐसे 2 फाउंडेशन ड्रग स्टोर प्रोडक्ट सजेस्ट करोगे फॉर पर्सनल यूज? ड्रग स्टोर, एनी 2 फाउंडेशंस। पर्सनल यूज के लिए ना करेक्टर कॉस्मेटिक्स, करेक्टर कॉस्मेटिक्स। ओके। उसके कंसीलर्स भी अमेजिंग है, उसके फाउंडेशंस भी अमेजिंग है। ओके। उनका प्राइस रेंज भी बड़ा नॉर्मल है। मैंने तो इवन की इस बार इतना सामान बन रहा है उनका, पता ओके। एंड सेकंड? इतना। सेकंड अगर हो रहा तो सेकंड लॉरियल। लॉरियल। ओके। लॉरियल दैट लॉरियल एनफेमल वाला ना? हाँ हाँ ओके। वो उसके भी कंसीलर्स, फाउंडेशंस। तो पर्सनली उनका स्टे वगैरह अच्छा होता है? उनका स्टे अच्छा है, Okay. आप यूज कर सकते हैं। जैसे पता है पर्सनल यूज क्या होता है? पर्सनल यूज में तो यही होता है ना कि हमें 2-4 घंटे के लिए चाहिए। या एग्जैक्टली, एंड यू नो लाइक ज्यादा पैसे भी नहीं वेस्ट करना चाहता है, ज्यादा कोई भी पैसे भी नहीं personally वेस्ट ना, करना because, चाहते हैं। हाँ, there is a budget. तो इसलिए ओके। सो सिया, जस्ट टेल अस अबाउट योर अकेडमी, योर कोर्स डिटेल्स की। आपका जो कोर्स है वो कितने टाइम का है, क्या फीस है, एवरीथिंग अबाउट योर अकेडमी एंड कोर्स। मेरे स्टूडियो का नाम ताज मेकअप स्टूडियो है। ओके। ये मेरी अकेडमी नोएडा सेक्टर 27 में है। Okay. और मेरे पास 80 प्रोफेशनल कोर्स चलता है। ठीक है, मेरा कोर्स 2 मंथ्स का है, लेकिन फिर Okay. भी अगर बच्चे को नहीं आता तो हम निकालते नहीं है। ओके। आप ठीक जब है, तक मेरा यही रहता है कि मैं बच्चों को अच्छे से सिखा के ही अपने यहाँ से भेजूं। और मेरे यहाँ से जितने भी बच्चे टचवुड जितने भी गए हैं, सबके सब काम कर रहे हैं। किसी ने अपना स्टूडियो खोला है, किसी ने मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई जॉब तो कर आपका रहा सिर्फ है। एक ही कोर्स रहता है जो 2 मेरा एक ही मंथ्स वाला कोर्स रहता होता है, है? प्रोफेशनल कोर्स, मेकअप कोर्स, जिसमें हेयर भी है, मेकअप भी है, 2 मंथ्स का रहता है। ओके। सो ओके, थैंक यू सिया फॉर शेयरिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विद अस। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।